जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से 9वें स्कंद का 16वां अध्याय सुनाएंगे। पिता यमदाग्नि की आज्ञा से परशुराम जी का अपनी माता तथा भाइयों को मार डालना और उस प्रकार पिता को प्रसन्न कर फिर उनको जीवित करना। पश्चात सहस्त्रार्जुन के पुत्रों का यमदाग्नि को मार डालना और उससे क्रोधित परशुराम जी का पर पृथ्वी को क्षत्रिय रहित करना और विश्वामित्र का वंश वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा कुरुनंदन, पिता की आज्ञा मानकर परशुराम जी तीर्थ यात्रा करने चले गए। 1 वर्ष बाद फिर आश्रम में आए। एक दिन उनकी माता रेणुका गंगा का जल लेने गंगा घाट पर गई तो वहां क्या देखा कि चित्ररथ गंधर्व बहुत सी अप्सराओं को साथ लिए गंगा में जल क्रीड़ा कर रहा है। तब उसको इस प्रकार आनंद करते हुए ऋषि पत्नी रेणुका का मन चलायमान हो गया और उन्होंने भी चाहा कि गंधर्व के साथ जल विहार करे, परंतु ऋषि के पूजा का समय निकट था और वे जल लेने आई थी। इससे उसी सोच विचार में वे बहुत देर तक गंगा के तीर पर खड़ी खड़ी वह दृश्य देखती रही, किंतु ऋषि के भय से वैसा न कर सकी और शीघ्रता से जल लेकर वहां से चली। इधर उनके आने की प्रतीक्षा कर ऋषि ने अपना अग्निहोत्र आदि पूजना उपचार समाप्त कर दिया। तब देखकर देवी रेणुका मारे डर के उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ऋषि त्रिकालदर्शी तो थे ही, उन्होंने आंखें बंद करके सब कुछ जान लिया। उन्होंने जाना कि पत्नी ने इस प्रकार से मानसिक व्यभिचार किया है। इससे क्रोधित होकर उन्होंने अपने सब पुत्रों को बुलाकर उनका रेणुका का मानसिक पाप प्रकट कर दिया। पुत्रों से कहा कि इसे मार डालो, परंतु माता का वध पुत्रों से असहाय हुआ। उन्होंने वैसा करने से इनकार कर दिया। तब यमदाग्नि ने पुत्र परशुराम को आने पर उनसे कहा। परशुराम अपने पिता के प्रभाव को जानते थे और यह भी जानते थे कि कैसे क्रोधित है। इससे उन्होंने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की और तुरंत ही फरसा उठाकर भाइयों सहित अपनी माता को मार डाला। उससे यमदाग्नि जी बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम को हृदय से लगाकर बोले, बेटा, तुम्हारी प्रीत भक्ति देखकर मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम जो चाहो मुझसे वर मांगो। परशुराम जी ने कहा, पिताजी, मैं आपसे यही वर मांगता हूँ कि मेरी माता और मेरे ये सब भाई फिर से जीवित हो जाएं, तथा मुझे यह वर दीजिए कि मैंने जो इन सबका वध किया है उसका स्मरण भी इन सबको न होवे। यमदाग्नि जी ने कहा, एवं वस्तु। फिर तो उनका ऐसा कहना ही था कि ऋषि के तेज से माता रेणुका और सब भाई पुनः जीवित हो उठे और उन्हें अपने वध का किए जाने का स्मरण भी न रहा। हे परीक्षित, इधर तो यह हुआ, उधर जो सहस्त्रार्जुन पुत्र थे उनके मन में अपने पिता का मारा जाना खटक रहा था, किंतु परशुराम जी के पराक्रम से वे दबे हुए थे। एक समय परशुराम जी अपने सब भाइयों को साथ लेकर वन में लकड़ी आदि लेने दूर चले गए थे और सहस्त्रार्जुन के पुत्र अवसर पाकर अपने पिता का बदला लेने के लिए यमदाग्नि जी के आश्रम में आ पहुँचे। यहाँ आकर उन आतताइयों ने देखा कि ऋषि आसन पर मार अग्निशाला में ध्यानावस्थित बैठे हैं। फिर तो पांव दबाए हुए धीरे धीरे उनके पास जाकर सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने उन्हें वहीं मार डाला, उनका सिर काट कर गिरा दिया। ऋषि पत्नी, हा, ऐसा ना करो, मेरे पति को न मारो, यह कहकर चिल्लाती ही रह गई, परंतु कौन सुनता है। पलक मारने की देर नहीं की उन पापियों ने ऋषि का प्राण ले लिया। तब, हे परशुराम, कहाँ हो? दौड़ो, यह सब पापी तुम्हारे पिता को मारकर भागे जा रहे हैं। इस प्रकार माता के जोर जोर के शब्द और उनकी चिल्लाहट को सुनकर वन में आते हुए परशुराम जी दौड़कर आश्रम में आए तो
पिता के वध को देखकर शोकातुर हो कटे वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़े और महान विलाप करने लगे। परंतु वह सब कुछ व्यर्थ था। उनका चित्त असह्य क्रोध से भर गया आया। उन्होंने क्षत्रिय जाति को नष्ट करने का संकल्प साकर लिया और तुरंत ही अपने पिता के कटे सिर को शरीर को सावधानी से रखवाकर उसे माता और भाइयों को सौंप स्वयं हाथ में फरसा लेकर उस महिषपतिपुरी को चले गए कि जिसमें ब्रह्म हत्या करने वाले सहस्त्रार्जुन के पुत्र रहते थे। वहां जाकर उन्होंने राजा के सब पुत्रों का सिर काट कर एक ढेर सा लगा दिया और इस प्रकार वहां जितने भी क्षत्रिय थे उन सबके सिरों को काट कर वहां पहाड़ बनाने लग गए। वास्तव में क्षत्रियों के खंडित सिरों का एक पहाड़ बन गया। उनके रक्त से ब्राह्मण विरोधियों को भय देने वाली एक भयंकर रूप की नदी सी बह चली। फिर वहां से चल वे अन्य सब देशों में जाकर क्षत्रिय का संहार करने लगे। इस प्रकार उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित कर दिया और सैमंतक पंचक में उन्होंने रुधिर के नव कुंड बना दिए कि जिनमें आकर क्षत्रियों का रक्त भर गया। फिर आश्रम में आकर पिता के सिर को उनके शरीर से जोड़कर कुशों पर लिटा दिया और एक नहीं कितने यज्ञों द्वारा सहस्त्रदेव में विष्णु जी का पूजन कर उन्हें प्रसन्न किया। विष्णु जी की प्रसन्नता से उनके पिता फिर जीवित हो गए और सप्तऋषि मंडल में उन्हें 7वें ऋषि का स्थान प्राप्त हुआ। आगे चलकर स्वयं परशुराम जी भी सप्तऋषियों में माने जाएंगे। जब आज दिन भी वे सन्यासी के रूप में महेंद्र पर्वत पर विद्यमान है और सिद्ध गंधर्व तथा चरण उनके यश का गान करते हैं। इस प्रकार सर्वंतर्यामी सर्व समर्थ विष्णु भगवान ने अवतार लेकर पृथ्वी का भार रूप क्षत्रियों को अनेक बार मार डाला है। हे राजन, उधर गदिराज के परम तेजस्वी विश्वामित्र जी उत्पन्न हुए कि जिन्होंने अपने तप के प्रभाव से क्षत्रियपने को त्याग कर ब्राह्मण वृत्ति का होने से ब्रह्म ऋषि पद को प्राप्त किया। उन विश्वामित्र जी के 100 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उन्होंने मंजले पुत्र का नाम मशुशंस था। दूसरी ओर अजिगत का पुत्र शुनशेप जिसका दूसरा नाम देवरात था। विश्वामित्र जी ने अपना पुत्र मानकर अपने 100 पुत्रों से कहा कि तुम सब इन शुन शेष को अपना मत्स्यगंधा नाम का बड़ा भाई मानो। यह वही शूनशेप है जिसे राजा हरिश्चंद्र के यज्ञ में नरपक्षु बनाकर बंद करने के लिए मोह माया छोड़कर माता पिता ने बेच दिया था। जब वहां यज्ञ के खंभे में बांधा गया तब वध से बचने के लिए उसने विश्वामित्र जी की शरण ली। विश्वामित्र जी ने उसे एक मंत्र बतलाया कि जिससे जप कर उसने ब्रह्म आदि देवताओं को प्रसन्न कर लिया और उस प्रकार पाश बंधन से छूट गया। देवताओं ने उसे जीवित छोड़कर उसकी रक्षा की और तब से गदिराज के कुटुंबियों में देवरात नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे पुत्रों, हे भृगवंशी, शूनशेप वही है, इसे तू अपना बड़ा भाई समझो। हे परीक्षित, विश्वामित्र जी की इस आज्ञा को उन्होंने 49 बेटों ने स्वीकार नहीं किया। इससे विश्वामित्र जी ने उन्हें यह शाप दिया कि तुम सब मलेच्छ हो जाओ। तब उनसे सबसे छोटा 50वां बेटा बोला, पिताजी, हमें आपकी पहले की आज्ञा शिरोधार्य है और उस प्रकार शूनशेप को हम अपना बड़ा भाई मानते हैं। फिर देखा देखी अन्यों ने ही शूनशेप को अपना बड़ा स्वीकार किया और सबने कहा कि तुम हमारे बड़े भाई हो, हम सब तुम्हारे छोटे भाई हैं। इस पर विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, पुत्रों,
तुमको पाकर हम अपने को पुत्रवान मानते हैं, अतः हम आशीर्वाद देते हैं कि तुम सब भी पुत्रवान हो जाओगे। हे राजन परीक्षित, इनके अतिरिक्त उन विश्वामित्र जी के और भी अष्टक आदि बेटे थे कि जिसके आचरण के अनुसार पिता विश्वामित्र जी ने उन्हें किसी को शाप, किसी को वर देकर कई प्रकार का बना दिया था। इस कारण कुशिक वंश में आज बड़ी विभिन्नता पाई जाती है और उस वंश में देवरात को बड़ा मान लेने से देवरात के ही नाम पर उस कुल का प्रवृत्ता भी श्रेष्ठ मानी जाती है। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।